हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 की हिंदी कविता नौरंगिया इसका एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाला है। तो चलिए क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। इससे पहले यह बता दें कि व्याख्या और व्याख्या मूलक सारे प्रश्न मैंने करा दिए हैं, तो आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट चेक करिए, उसमें सारे क्वेश्चन सारे क्लासेस आपको मिल जाएंगे। और इसका जो एमसीक्यू क्वेश्चन है मैं आपको क्लास में ही याद करा दूंगा, आपसे वादा करता हूँ। तो आप बस शिद्दत से देखते चलिए। देखिए, नौरंगिया के रचनाकार कौन है, तो मैंने उतना व्याख्या कराया, उसमें सब में आपको बताया कि इसके रचनाकार कौन है। इसके रचनाकार कैलाश गौतम जी है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख सही है। नौरंगिया किसे नहीं मानती? नेताओं। आप जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है यानी बहुविकल्पीय है, तो उसमें ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए, आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा एग्जाम में। एमसीक्यूज में आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आंसर को ढूंढ सकते हैं। तो नौरंगिया नेताओं को नहीं, नेता को तो हम लोग कहीं ऐसा नहीं पढ़े थे। देवी देवताओं को तो हमने यह पढ़ा था, देवी देवता नहीं मानती, पहली पंक्ति थी, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा, देवी देवताओं को नहीं मानती है। ठीक है। अपने पति को तो मानती है, सामाजिक बंधनों को, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। नौरंगिया क्या नहीं जानती? पढ़ाई लिखाई नहीं जानती, ऐसा तो कोई वर्ड हम लोग कविता में नहीं पढ़े थे। छक्का पंजा नहीं जानती, ये बिल्कुल सही है। तो इसका भी कौन सा हो जाएगा? ख नंबर हो जाएगा। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। नौरंगिया के रचनाकार कौन है? कैलाश गौतम जी है। नौरंगिया किसे नहीं मानती है? देवी देवताओं को नहीं मानती है। नौरंगिया क्या नहीं जानती? छक्का पंजा यानी छल प्रपंच रचना नहीं जानती है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ता हूँ। नौरंगिया लोहा लेती है, किससे लोहा लेती है? लेखपाल से, ठेकेदार से, सरकार से, या ताकतवर लोग से? तो हमने पढ़ा है ताकतवर से लोहा लेती। ठीक है, तो क्या आंसर सही हो जाएगा? ताकतवर से। और ये जो लेखपाल है और ठेकेदार है, इनका आंसर क्या था कि बुरी नज़र इनकी इन लोगों की पड़ी रहती है, ठेकेदार और लेखपाल की। तो आंसर कौन सा सही होगा? ताकतवर से लोहा लेती। नौरंगिया किसके बूते पर खेती करती है? अपने बलबूते पर खेती करती है। तो ऑप्शन नंबर 1 नंबर ही बिल्कुल सही है, अपने बूते खेती करती। ठीक है। नौरंगिया का पति है, पियक्कड़ है? नहीं, ऐसा कोई वर्ड कविता में नहीं था। धनवान है? नहीं। स्वाभिमानी है? नहीं। क्या है? निखट्टू है। मर्द निखट्टू जन खा जो लाल ना होता ऐसा कोयला, पढ़े थे हम लोग। निखट्टू है अर्थात निकम्मा है। गांव गली की चर्चा में नौरंगिया क्या है? अपराधी है? नौरंगिया एक अपराधी है इसमें? नहीं। सामान्य महिला है? नहीं। सुर्खी सी अखबार की है, बहुत ही जो चर्चा होती रहती है नौरंगिया की चर्चा, हर गांव गली में इसकी चर्चा किसी अखबार की किसी खास खबर की तरह होती रहती है। नौरंगिया है यमुना पार की है? साफ साफ ये पंक्ति में बार बार पढ़ने को मिला था। नौरंगिया कहाँ की रहने वाली है? गंगा पार की रहने वाली है। तो फिर से एक बार रिकैप करते हैं सबको। नौरंगिया लोहा लेती है, किससे? ताकतवर से लोहा लेती। नौरंगिया अपने बूते पर खेती करती है। नौरंगिया का पति क्या है? निखट्टू है। गांव गली की चर्चा में नौरंगिया क्या है? सुर्खी सी अखबार की है। नौरंगिया कहाँ की रहने वाली है? गंगा पार की। बढ़ते हैं आगे। नौरंगिया के लिए जीवन क्या है? मौज मस्ती का है? नौरंगिया का जीवन संघर्ष से भरा है, मौज मस्ती तो नहीं था। साधना है? एक निरर्थक स्वप्न है? इनमें से कुछ नहीं। तो एक साधना है, उसके लिए जीवन एक क्या है? साधना है। जब देखो तब नौरंगिया क्या करती रहती है? सोती रहती है? गलत बात है। बकबक करती है? गलत बात है। जांगर पीटती है? जांगर पीटने का अर्थात क्या होता है? कठिन परिश्रम करना। तो जब देखो तब जांगर पीटे, हार न माने काम घसीटे, पढ़े थे ना हम लोग पंक्ति में, तो ये बिल्कुल सही है। नौरंगिया किस परिवेश की रचना है? तो नौरंगिया नगरीय परिवेश की नहीं। नौरंगिया कस्बाई परिवेश की नहीं। नौरंगिया ग्रामीण परिवेश की रचना है। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्रामीण परिवेश की यह रचना है। नौरंगिया किसके आगे पीछे भागती है? सरकारी कर्मचारियों के? गलत। अपने निखट्टू पति के? नहीं। अपने बच्चों के पीछे? नहीं। अपने काम के प्रति, वह कर्म को ही पूजा समझती है, कर्म धंधे के पीछे। नौरंगिया किसकी तरह सीधी है? बिल्कुल है लाठी सी सीधी, भोला चेहरा मीठी बोली, पढ़े थे। लाठी की तरह सीधी है। फिर से एक बार देखिए। नौरंगिया के लिए जीवन क्या है? एक साधना है। जब देखो तब नौरंगिया क्या करती है? जांगर पीटती रहती है। नौरंगिया किस परिवेश की रचना है? ग्रामीण परिवेश की। नौरंगिया किसके आगे पीछे भागती रहती है? काम धंधे के पीछे। नौरंगिया किसकी तरह सीधी है? लाठी की तरह। अगला, विविध भारती क्या है? एक विश्वविद्यालय है? नहीं। आकाशवाणी का कार्यक्रम है? तो जी हाँ बिल्कुल, आकाशवाणी का कार्यक्रम है। ठीक है, विविध भारती। हमने कविता में पढ़ा था, बिच्छू गोजर सांप मारती सुनती रहती विविध भारती। तो यह विविध भारती क्या है? आकाशवाणी कार्यक्रम है। नौरंगिया मारती रहती है? अपने मर्द को? बिल्कुल नहीं। अपने बच्चों को? नहीं। सामाजिक असामाजिक तत्वों को? नहीं। बिच्छू गोजर सांपों को मारती है। देखिए दोनों वर्ड आ गए ना। तो कविता को अच्छे से याद कर लेंगे तो सारा एमसीक्यू ऑटोमेटिक याद हो जाता है।
नौरंगिया के चरित्र की क्या विशेषता है? वह गंगा पार की है, वह यमुना पार की है, उसका चेहरा भोला एवं मीठी बोली है, बड़े कठोर स्वभाव की है। यमुना पार का तो नहीं होगा आंसर, बड़े कठोर स्वभाव की नहीं होगा। वह गंगा पार की है, ठीक है, लेकिन उसकी चरित्र की विशेषता क्या है? उसका चरित्रिक गुण पूछा है, तो वह चेहरा भोला है और बोली मीठी है। उसकी बोली कैसी है? मीठी है, ठीक है। नौरंगिया गंगा पार रहती है, लेकिन उसका यहाँ चरित्र का स्वभाव पूछा, विशेषता पूछी गई है, तो वह चेहरा भोला और मीठी बोली होगा। उसकी आंखों में जीवन के सपने, तैयारी, त्यौहार की है। किसकी आंखों में? कवि के? गलत। महाजन के? नहीं। लेखपाल एवं ठेकेदार के? नहीं। नौरंगिया के। किसके? नौरंगिया के। तो ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर से देखते हैं, विविध भारती क्या है? आकाशवाणी कार्यक्रम। नौरंगिया मारती रहती है किसे? बिच्छू, गोजर, सांप को। क्योंकि वह जिस परिवेश में रहती है वहाँ ये सब प्रायः निकलते रहते हैं। नौरंगिया के चरित्र की विशेषता क्या है? उसका चेहरा भोला और मीठी बोली है। किसकी आंखों में जीवन के सपने की तैयारी, त्यौहार की है? नौरंगिया के। अगला, किसानों के यहाँ महाजन हाजिर हो जाते हैं कब? तीज त्यौहार के अवसर पर? ये नहीं होगा। शादी विवाह के अवसर पर? नहीं। फसल के पक जाने पर? ढहती भीत पुरानी छाजन, पके फसल तो खड़े महाजन, आपने पढ़ा था। तो हमें इस पंक्ति से क्या पता चलता है कि किसानों के यहाँ महाजन कब खड़े हो जाते हैं? जब किसानों के फसल पककर तैयार हो जाते हैं तो वो लगान वसूल करने के लिए आ धमकते हैं। नौरंगिया क्या नहीं छुड़ा पाती है? हाथों की मेहंदी? गलत। बंधक रखे अपने घोड़े को? उसके पास तो घोड़ा था ही नहीं। बंधक रखे अपने खेत? उसने खेत गिरवी नहीं रखे थे, उसने अपने गिरवी गहने रख दिए थे। परिवार का गुजारा करने के लिए उसने क्या गिरवी रखे थे? अपने गहने गिरवी रखे थे। कविता को 1 से 2 बार जरूर पढ़िए, उसके बाद MCQ लगाइए, सारा क्वेश्चन याद होगा। नौरंगिया का घर कैसा है? पक्का ईंट से नहीं, उसका घर मिट्टी का बना हुआ है। कैसा है? मिट्टी का बना हुआ है। तभी तो ढहती भीत पुरानी छाजन, बरसात के समय में उसकी जो मिट्टी की दीवार है वह गिरने लगती है। किसका हंसना कभी न भूला? लेखपाल एवं ठेकेदार का? नहीं। कवि का? नहीं। गांव के लोगों का? नहीं। नौरंगिया का। नौरंगिया का जो जीवन है वह संघर्षों से भरा हुआ है, फिर भी वह हंसना मुस्कुराना कभी नहीं छोड़ती है। अगला, अब देखते हैं फिर से, किसानों के यहाँ महाजन हाजिर हो जाते हैं कब? फसल के पक जाने पर। नौरंगिया क्या नहीं छुड़ा पाती? अपने गिरवी गहने को नहीं छुड़ा पाती है। नौरंगिया का घर कैसा है? मिट्टी का बना हुआ है। किसका हंसना कभी न भूला? नौरंगिया का। नौरंगिया के पैरों में चप्पल है? प्लास्टिक का चप्पल है? नहीं। चमड़े का चप्पल है? नहीं। कोल्हापुरी है? नहीं। मंगनी की चप्पल है, यानी उधार की ली गई चप्पल है, किसी की दी गई हुई चप्पल है, ठीक है। उधार की उसकी साड़ी है। नौरंगिया साड़ी पहने हुए कैसे? सफ़ेद बॉर्डर की, उधार की, क्या हो जाएगा? उधार की। साड़ी नहीं, उधार की है, तो ये वाला ऑप्शन ग नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। नौरंगिया कैसी नारी है? कामचोर है? नहीं, वह तो कर्मठ महिला है। स्वाभिमानी है? स्वाभिमानी तो है ही है, ये नहीं होगा। समझौता परस्त है? नहीं, समझौता करना नहीं जानती है। कर्मठ, साहसी, अविजयी, अविजित, दुर्जय, तो कैसी नौरंगिया कैसी नारी है? तो नौरंगिया कर्मठ, साहसी, अविजित और दुर्जय महिला है, ये सही हो जाएगा। फिर से देखिए, नौरंगिया के पैरों में चप्पल कैसे है? मंगनी के। नौरंगिया साड़ी पहने हुए, उधार की। नौरंगिया कैसी नारी है? कर्मठ, साहसी, अविजित, दुर्जय। यश भारत सम्मान किसे मिला था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए हम ये क्वेश्चन लिए। तो कैलाश गौतम जी जो नौरंगिया के लेखक हैं, कवि हैं, उन्हीं को मिला है, ठीक है। तो ऑप्शन क नंबर बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, कैलाश गौतम। पैरों में मंगनी के चप्पल, साड़ी नहीं उधार की, यह कहा गया है जनखा, रंगैया, नौरंगिया, गंगा के बारे में। किसके बारे में? तो नौरंगिया के बारे में, इस चैप्टर के बारे में ही तो कहा गया था ना, तो इसका आंसर नौरंगिया होगा। नौरंगिया रहने वाली है, गंगा पार की रहने वाली है। देखिए ये सब जो स्टार वाला क्वेश्चन है आया हुआ एग्जाम में। नौरंगिया क्या सुनती रहती है? विविध भारती सुनती रहती है, हमने आपको पढ़ाया था, करोड़ों बार बताया है, ठीक है। फिर से देखिए, यश भारत सम्मान किसे मिला था? कैलाश गौतम जी को। पैरों में मंगनी के चप्पल, साड़ी नहीं उधार की, यह कहा गया है किसके बारे में? नौरंगिया के। नौरंगिया रहने वाली है गंगा पार की। नौरंगिया क्या सुनती रहती है? विविध भारती। तो ये थे इसके MCQ क्वेश्चन, इतना ही आएगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट के तौर पर कहूँगा, कविता को पूरा 1 से 2 बार अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके अंदर के जो बात रहते हैं उन्हीं से MCQs बनाए जाते हैं, और जितना हो सकता था पूछता मैंने वो सारा करा दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और भी क्लासेस जो है मेरे चैनल पर पढ़ाए गए उनको जरूर देखिए। चलिए कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।